इस समय देश के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। इसके अंदर किसानों की जितनी भी खेती योग्य जमीन है या फिर जो खेती की जमीन है, उन सभी जमीनों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है और आधार कार्ड से लिंक करने के बाद एक 11 अंकों की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी जारी की जा रही है। तो ये प्रोसेस अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से रनिंग है। कहीं पे सीएससी के माध्यम से काम हो रहा है, कहीं पे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम हो रहा है, तो कहीं पे कैंप लगा के ये काम किया जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन सभी राज्यों के अंदर इस समय ये प्रोसेस रनिंग है। कुछ एक राज्यों के अंदर अगर ये प्रोसेस रनिंग नहीं है तो भविष्य में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस समय जो फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी का प्रोसेस रनिंग है, तो उसके अंदर कुछ एक किसानों के सवाल थे कि अगर हम फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो हमें क्या नुकसान होगा, हमें फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या फिर नहीं। इस प्रकार के सवाल अलग अलग किसानों के मन में आ रहे हैं। किसान लगातार सवाल भेज रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या किया जा रहा है कि किसानों की जितनी भी खेती की जमीन है, उन सभी जमीन को आधार कार्ड की ई-केवाईसी करके उस आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है और उसके बाद 11 अंकों की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी जारी की जा रही है। इसको जारी करने के पीछे उद्देश्य यह है कि किसानों के पास जितनी भी खेती की जमीन है, उस सभी की जानकारी एक ही आईडी के अंदर सेव हो जाए और उसके बाद सरकार कोई भी किसानों के लिए योजनाएं लेके आए तो उसका बेनिफिट किसानों को देना आसान हो सके। इसीलिए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है। अगर कोई किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाता तो भविष्य में अगर सरकारी योजना का बेनिफिट अगर किसी किसान को लेना है तो उस किसान को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। अगर वो फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाता और सरकारी योजना का बेनिफिट लेना चाहता है तो भविष्य में उसे किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए आ रहे हैं और उस किसान ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई तो जो 6,000 रुपए आ रहे हैं वह बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से फसल बीमा योजना हो गई या फिर जो अन्य जितनी भी किसानों के लिए योजना है, उन सभी का बेनिफिट अलग अलग राज्यों के अंदर तभी मिलेगा जब किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाएगा। अगर कोई किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाता तो इस प्रकार की सभी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट उस किसान को नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जितने भी किसान हैं जो कि सरकारी योजनाओं का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर इस समय बेनिफिट ले रहे हैं, उन सभी किसानों को जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा लेनी है। अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई और उसके बाद अगर आप सरकारी योजना से बाहर हो जाते हैं या फिर किसी सरकारी योजना में आवेदन करना है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी किसानों के सवाल थे सभी को जवाब मिल गए होंगे। ये फार्मर रजिस्ट्री का प्रोसेस जो लाया गया है, इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि किसानों की सभी जमीन की जानकारी एक जगह पे आ सके और उसके बाद सरकार को जो भी योजनाओं का बेनिफिट देना है उसका बेनिफिट देने में किसानों को कोई भी समस्या ना आए। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।